जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम। तो आइए एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जो सेल है वो मैक्सिमम है बॉडी में, एक सेल से ज़्यादा है। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं तो वो सिंगल सेल होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। सेकेंड, एंड हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन नहीं, यानी कि फूड का फॉर्मेशन सेल्फ से नहीं कर रहे हैं, डिपेंड है। ठीक है, और दूसरा सैप्रोफिटिक का मतलब ये होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होना, सड़े गले पदार्थों पे डिपेंड होना। तो यहाँ पे क्या है, एनिमल्स जो हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड नहीं है, और दूसरा ऑटोट्रॉप नहीं है। ठीक है ना, वो खुद से फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास जो सेल है वो सेल वॉल अब्सेंट होता है। ठीक है ना, सेल वॉल अब्सेंट होगा और क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो पिगमेंट भी एब्सेंट होगा। ठीक है, आपके माइंड में होगा कि सर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हो, तो क्लोरोफिल पिगमेंट अगर प्रेजेंट होगा बेटा तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि फूड का जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन क्या है कि जब हम क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड का फॉर्म कर लेंगे, खाना बना लेंगे। जब हमारा सनलाइट से हमें एनर्जी मिल जाएगी तो फिर हमें फूड की क्या ज़रूरत है, फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे क्या है, विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, यानी कि एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट होता है और क्लोरोफिल भी पिगमेंट अब्सेंट होता है। यानी कि क्या है पॉइंट, एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, यानी कि नंबर ऑफ सेल मैक्सिमम होते हैं एनिमल्स में, एंड हेटेरोट्रॉपिक, ये क्या है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड्स होते हैं। ठीक है ना हम सभी सड़े गले पदार्थों पे डिपेंड हैं, ना फिर हम स्वयं फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि ना हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, हम हैं यानी कि जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं, हम लोग एनिमेलिया में आते हैं, तो जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं, हेटेरोट्रॉपिक है। दूसरा, इनके पास सेल वॉल और क्लोरोफिल एब्सेंट है। कुछ एग्जांपल यहाँ डायग्राम में दिए हैं, देख सकते हैं। ये पोरीफेरा का मेंबर साइकन वगैरह है, यहाँ पे बर्ड है, ठीक है, टाइगर है, मंकी दिया हुआ है, यहाँ फ्रॉग वगैरह देख सकते हैं, क्रोकोडाइल है, एस्कैरिस है, प्लानेरिया है, सेंटीपीड है, पाइला है, स्टारफिश है, आर्थवॉर्म है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये देखिए, मोस्टली 11 मेजर फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया, यानी कि 11 यानी कि 11 फाइला में डिवाइड किया गया है टोटल एनिमेलिया। ठीक है, फर्स्ट है पोरीफेरा, सेकेंड है निडेरिया, थर्ड है टीनोफोरा एंड फोर्थ प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस एंड एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, एट्थ है मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। मोस्टली यहाँ पे क्या है, 11 फाइला में डिवाइड किया गया है किसे, एनिमेलिया। ठीक है, अब 11 फाइला में डिवाइड है, एक एक करके आइए स्टडी करते हैं। ये देखिए कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन है। बेसिक क्लासिफिकेशन में क्या है, कुछ बेसिक है। बेसिक में क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है बॉडी सिमेट्री के बेस पे, तीसरा है जर्मिनल यानी कि एम्ब्रियोनिक लेयर्स के फॉर्म में, और चौथा पॉइंट है सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी के फॉर्म में।
फिफ्थ है मेटामेरिज्म, और मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन, और छठा है नोटोकॉर्ड। इसी बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू 4 लेवल्स। 4 लेवल में क्या है? फर्स्ट है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड क्या है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड क्या है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चौथा क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मोस्टली 4 टाइप में हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे दिया है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें दिया है सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, एग्जाम्पल पोरीफेरा। यानी कि पोरीफेरा के मेंबर में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? सेलुलर होता है। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डायग्राम है। इसमें क्या सेल्स आर अरेंज इनटू टिश्यू के फॉर्म में यहाँ पे सेल अरेंज होती हैं। एग्जाम्पल क्या है निडेरियन, निडेरियन एंड टीनोफोर्स। निडेरियन यानी कि सिलेंट्रेटा को बोल रहे हैं, और दूसरा क्या टीनोफोर्स आते हैं। ठीक है, थर्ड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टिश्यू आर अरेंज इनटू किसके फॉर्म में? टिश्यू अरेंज होता है किसके फॉर्म में? ऑर्गन के फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या हायर एनिमल्स, यानी कि ब्रैकेट में दिया है एग्जाम्पल में प्लैटीहेल्मिन्थेस और सभी कॉर्डेट्स, यानी कि हम लोग कॉर्डेट्स हैं। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चौथे टाइप का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें देखिए ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू ऑर्गन सिस्टम, ईच सिस्टम परफॉर्म ए फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एग्जाम्पल क्या है हायर एनिमल्स। यहाँ पे पहला स्टेप है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन का पहला स्टेप है। इसमें 4 टाइप में आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सेकेंड स्टेप पे आते हैं, ये देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, ठीक है ना, और राउंड वर्म है यहाँ पे। इसमें दिया है ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स शोज कॉम्प्लेक्सिटीज। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इज 2 टाइप। 2 टाइप में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? पहला दिया इनकम्प्लीट, दूसरा दिया है कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है? कंप्लीट में क्या होता है? इट हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग दैट एक्ट एज माउथ एंड एनस। एग्जाम्पल निडेरिया एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे स्पीशीज जिनमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती, एक सिंगल, यानी कि माउथ भी वही एनस भी वही, ठीक है ना, तो उसे हम इनकम्प्लीट बोलेंगे। यानी कि कंप्लीट फिर किसे बोलेंगे? यानी कि जिसमें डबल ओपनिंग हो। डबल ओपनिंग का मतलब क्या है? कंप्लीट इट हैज 2 ओपनिंग्स माउथ एंड एनस। यानी कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग को लो, ठीक है ना, एंट्री के ओपनिंग क्या है? माउथ, और दूसरा एनस है, तो यहाँ के क्या है? कंप्लीट है। ओके, इनकम्प्लीट कंप्लीट, यानी कि दोनों समझ में आया बेटा। इनकम्प्लीट में क्या है? एक सिंगल ओपनिंग, ठीक। कंप्लीट में क्या है? डबल ओपनिंग, यानी कि माउथ अलग हो, एनस अलग, और यहाँ पे माउथ और एनस सब एक ही है, ठीक है ना। एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही है, और एंट्री एग्जिट का रास्ता अलग अलग, तो अलग अलग है तो कंप्लीट है, और अगर एक में है तो क्या है? इनकम्प्लीट। फिर इसमें क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज 2 टाइप। यहाँ पे 2 टाइप में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। फर्स्ट ओपन एंड सेकंड क्लोज्ड। ओपन और क्लोज कौन समझते हैं? यहाँ पे देखिए हाइड्रा का डायग्राम है। यहाँ पे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। हाइड्रा में रीजनरेशन का फॉर्मेशन, ये हाइड्रा में बडिंग का फॉर्मेशन होता है। ये प्लेनेरिया एग्जाम्पल, ये भी हाई स्कूल में आपने एग्जाम्पल में पढ़ा होगा। यहाँ पे मैक्सिमम रीजनरेशन पावर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ओपन और क्लोज कौन समझते हैं? ठीक है ना, बेसिक यहाँ पे और दिया है। ओपन, अभी ओपन और क्लोज को नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन, अभी ओपन और क्लोज को बाद में सब एक्सप्लेन करते हैं। ओपन में क्या होता है कि यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल
डायरेक्ट ब्लड सेल को पहुंच जाना, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं कि हमारा जैसे हमारा ट्यूबवेल है, ठीक है ना। ट्यूबवेल आप स्टार्ट करेंगे और एक आपने बना रखा है नाली, उसके थ्रू अगर वो पहुंचता है तो इधर उधर फ्लो, इधर उधर बहता रहता है पानी, तब खेत में पहुंचता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि आप उस इंजन में, पंप सेट में, उस ट्यूबवेल में और एक पाइप बांध दो और जहां पे आपको जिस प्लेस पे पहुंचाना है डायरेक्ट वहां पे पहुंचा दो। आप डायरेक्ट पहुंचा देंगे तो उस प्लेस पे यानी कि इधर उधर मूव नहीं करेगा। तो सेम यहाँ पे भी है, ओपन टाइप में क्या हुआ कि ब्लड डायरेक्ट यानी कि हार्ट से निकला और पूरी बॉडी को पहुंच जाए, ठीक। दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में क्या है, क्लोज टाइप का है। कैसे कि हमारी बॉडी में पाइप लाइन है, कैसे, वेन्स की, आर्टरीज की, कैपिलरीज की ये पाइप लाइन है। तो हमारे हार्ट से जब पंप होता है उस पाइप लाइन के थ्रू ऑर्गन और सेल को मिलता है। ओके, तो सिमेट्री के बेस पे देखिए यहाँ पे दिया है सेकंड पॉइंट सिमेट्री। आपका पहला पॉइंट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी बेस्ड ऑन सिमेट्री। एनिमल्स आर टू टाइप। टू टाइप में क्या है बेटा, पहला एसिमेट्रिकल, दूसरा सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या होता है, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। जो बॉडी होता है उसको अगर डिवाइड करेंगे वो दो पार्ट में सिमिलर नहीं डिवाइड होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल मोस्ट पोरीफेरेंस एंड स्नेल्स एटसेट्रा। यानी कि क्या है, फॉर एग्जाम्पल एसिमेट्री का डायग्राम दिखाया गया है। इस एग्जाम्पल में अगर इसी को प्लेन से हम कट कर रहे हैं तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। यानी कि सिमेट्री में क्या होगा, सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिकल में क्या होगा, वहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम हाफ डिवाइड करेंगे इक्वली वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये सिमेट्री का डेफिनेशन देखिए, बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। ओके, आगे सिमेट्री का ही है, ठीक है। सिमेट्री एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। सिमेट्री इज टू टाइप्स, पहला है रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री में क्या है, हियर बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन along center axis oral axis of the body. Example some poriferans, cnidarians, ctenophores and echinoderms। यानी क्या है, किसी भी प्लेन से कट करने पे बॉडी को टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। दिया है एनी वर्टिकल प्लेन अलोंग सेंट्रल एक्सिस, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया टू इक्वल हाफ में, टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। बायलेटरल सिमेट्री में क्या है बेटा, here body can be divided into right and left half in only one plane। यानी कि उसको राइट और लेफ्ट के पार्ट में कट करेंगे तभी वो हाफ डिवाइड होगा, ठीक है ना। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल दिया प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कार्डियक्स एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। ये हो गया। और सिमेट्री में ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, नोट्स अपना बना लीजिएगा। पॉइंट्स क्या है, हियर बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, सेम है, वही सेम एग्जांपल है। आगे फिर एग्जांपल दिए डायग्राम के थ्रू दिया गया है, सिमेट्री का है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट लेक्चर में।